वेस्ट इंडिया न्यूज़ से रामेंद्रपाल सिंह। फिरोजाबाद जनपद के एक दत्तौजी ग्राम है पास में ही, जहां कैप्टन श्री श्याम सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके परिवार ने एक कार्यक्रम रखा है और कवि काव्य गोष्ठी और जो भी अनेक कार्यक्रम हुए हैं, साथ ही पाठ भी हुआ है, यज्ञ भी हुआ है। इस संदर्भ हमारे बीच में उनके परिवार के और संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि कार्यक्रम की क्या रूपरेखा थी और कैसा कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं और कैप्टन साहब को माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित की है। ये सभी उनके परिवार के बच्चे बच्चियां और जो भी सब हैं, और धार्मिक अनुष्ठान भी हुआ है हवन पूजन के साथ ही। ये सभी परिवार के जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग सभी जो हैं कैप्टन साहब की स्मृतियों को याद कर रहे हैं, उनको बार बार शत नमन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने परिवार को एक नई दिशा दी है, सम्मान सहित जीने का एक अधिकार दिया है और एक अच्छा जीवन दिया है। कैप्टन साहब के पुत्र वधुआं और जो भी सभी बड़े से लेकर छोटे तक हैं, उनकी स्मृति को याद कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं, पुष्पमाला अर्पण कर रहे हैं। चढ़ जाओ। अरे पता लो लग जाते हैं ना। चढ़ा दो। रानियों में विश्व का हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। ये मेरे दादाजी हैं। मैं इनका नाम रोशन करना चाहूँगा। मैं इसी साल नेशनल लेवल के गेम पे गया था कुंग फू से, उधर मेरा ब्रोंज आया था और मैं इसी तरह अपने गेम को कंटिन्यू करूँगा और अपने दादाजी का नाम रोशन करता रहूँगा। और मैं फिर गेम के थ्रू अपने दादाजी की तरह आर्मी में जाऊँगा और उनका नाम बहुत गेम में कौन सा गेम खेलते हैं आप? कुंग फू शू। अच्छा जी। जूडो कराटे? हाँ, लड़ाई वाला ही है। हाँ, जूडो कराटे जो भी होते हैं वो फाइटिंग के ही काम आते हैं जी, और आत्मरक्षा के लिए भी जी। आते हैं। अभी मैं ताइक्वांडो के स्टेट लेवल में भी गया था, उधर ब्रोंज आया था और नेशनल लेवल में भी गया था। ये दिसंबर 25 से 26 से बीच में गुवाहाटी आसाम, उधर मेरा ब्रोंज आया था नेशनल लेवल में। अब फिर से ट्राई करेंगे अगली बार इंटरनेशनल लेवल, एशियन लेवल, बहुत सारे गेम है उसमें ट्राई करेंगे और अपना करियर बनाएंगे इसी में। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल सिंह है। पापा का नाम? पापा का नाम एडवोकेट संजय सिंह वर्मा जी। और मेरे दादा का नाम कैप्टन श्याम सिंह। आपका नाम? मेरा नाम सुधांशु सिंह वर्मा है जी। मैं राजू सिंह वर्मा का सुपुत्र। अच्छा। बड़े भाई साहब जो हैं बड़े। जी, आप दोनों लोगों से ये प्रश्न यही है कि आजकल के बच्चे जो हैं सेना में जाने को बहुत कम तैयार होते हैं और घर वाले भी कहते हैं कि नहीं सेना में नहीं, और प्रशासनिक सेवाएं करिए देश की जो भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप दादाजी के संस्कारों को लेकर के? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे दादाजी गए सेना में, वैसे हमें भी जाना चाहिए। जैसे कि मेरे पिताजी ने भी बताया कि हमारे खून में बसी है मातृ सेवा और देश की सेवा रग रग में, ऐसे हमारे बसी है, हमें भी जाना चाहिए और हम भी जाएंगे। लोग ये कहते हैं किताबी ज्ञान है,
किताबी का व्यवहारिक में क्या है, लोग नेवी उसे नहीं भेजते हैं? भेजते हैं, हम जाएंगे। जाएंगे आप? हम निश्चय कर लिया है? निश्चय कर लिया हम। उसके लिए क्या करेंगे आप? क्या कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ की? कंपटीशन की। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अभी कौन सी क्लास में पढ़े आप? अभी 12th में हूँ। 12th कर रहे हैं, ठीक है। आगे की कंपटीशंस वगैरह ज्वाइन करेंगे? हाँ। खासकर भर्तियाँ देखने के लिए सेना में जाते हैं तो भर्तियाँ देखी जाती हैं, उसकी तैयारी भी करते हैं फिजिकली और मेंटली भी। मेरे तो ताऊ जी सेना में हैं। अच्छा, तावी सेना में, क्या नाम है? हवलदार PA राजू सिंह वर्मा। राज सिंह वर्मा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और क्या कहना चाहेंगे युवकों के लिए जो डरते हैं सेना के नाम पे, क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहिए, आप बताइए। जनरली लोग बाग नहीं भेजते क्योंकि उन्हें अपने बेटों मतलब बच्चों का डर होता है कि सेना पे वो बॉर्डर वगैरह पे वो शहीद हो जाएंगे। वो तो देश के लिए शहादत, ये सब तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। जो जीवन में हम ऐसा कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, वो हम अमर होने के बाद प्राप्त करते हैं। मतलब शहीद होने के बाद इंसान अमर होता है, वो मरता नहीं है। तो मौत तो कहीं भी आ जाएगी, मौत तो घर में भी आ सकती है। तो फिर मरना है तो शान से मरो, जो कि एक फौजी और एक फौजी का ये फौजी परिवार ही समझ सकता है। बाकी हमारे अंदर खून तो वही है, कैप्टन श्याम सिंह फौजी का। तो अब वो वाल मारता है, अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं ND वगैरह की, जाएंगे फौज में। रग रग में बसी है देश की सेवा और मात्र सेवा। जय हिंद, जय भारत जी, धन्यवाद। ये बताएंगे आप कैप्टन साहब के सुपुत्र हैं जी। तो आपने ये कार्यक्रम आयोजन की जिम्मेदारी आप सभी लोगों ने ली है जी। और सभी सम्रांत जो हमारे उनके जान पहचान के और जो भी व्यक्ति हैं उनको आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। जी। तो ये क्या रूपरेखा आपकी रही है और क्या मंशा रहती है आपकी? कैप्टन स्वर्गीय श्याम सिंह जी मेरे पिताजी थे। हम 3 भाई हैं। बड़े भाई सेना में राजू सिंह वर्मा वर्तमान में पंजाब में पोस्टिंग है। मैं जनपद न्यायालय में बतौर अधिवक्ता इस समय कार्यरत हूँ और विधिवत कार्य कर रहा हूँ विधि व्यवसायी में। मेरे अनुज भ्राता डॉक्टर प्रदीप सिंह वर्मा घर पे रहकर गांव समाज की सेवा करके मेडिकल संचालित करते हैं, फार्मासिस्ट हैं। हम तीनों भाइयों ने जो पिताजी के सपने, जो उनके विचार और जो उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शक को मार्ग पे चल रहे हैं, उनके बताए हुए सिद्धांतों का अनुपालन कर रहे हैं। इसी अनुक्रम में उनके द्वारा बताए गए समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करते हुए उनके जो भी वरिष्ठ, कनिष्ठ, उनके प्रेमी, उनके व्यवहारी सभी को आमंत्रित करते हैं और सभी लोग उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए शामिल होते हैं। आज उनकी 3य पुण्यतिथि है। इसी क्रम में 3य पुण्यतिथि के अनुक्रम में सभी को इनवाइट किया गया था, आमंत्रण दिया गया था, सभी को सहयोग के लिए अपील की गई थी। सभी के द्वारा हवन में शामिल होने के बाद यज्ञ आहूत की गई और पुष्पांजलि अर्पित करके उनके जो है उनको याद किया गया। उनके बताए हुए दिशा निर्देशों को पुनः एक बार उस पर जीवन पे जो है आगे आने वाली जो भी व्यवहारिकता है, उनके जो बताए गए अनुसरण है वो अपने अनुपालन कर रहे हैं। साहब, कोई भी जन्म जयंती या जो भी है कार्यक्रम मनाते हैं, उनके पीछे मनसा आगे की पीढ़ी को एक शिक्षित करना होता है। तो अपने परिवार में बच्चों को आप क्या बताते हैं? पिताजी के संस्कार जो हमारी जो जन्म जो जयंती जो पिताजी की जो 3य पुण्यतिथि मनाने का जो उद्देश्य है वो बच्चों में आगे संस्कार हों, बच्चे अपने इतिहास को पहचाने कि हमारे दादाओं ने परदादाओं ने कितना योगदान, कितना बलिदान दिया हमारे परिवार को, हमारे समाज को, उनके उत्थान के लिए कितना उन्होंने सहयोग किया है। यही सब चीज़ों की जानकारी भी देते हैं। एक चीज़ और होती है, कैप्टन साहब जो वे सेना में रहे और उन्होंने बड़ी शहादत पूर्वक देश की सेवा की। अपने बच्चों में क्या कहना चाह रहे हैं दादाजी के संस्कारों को लेकर के? सेना में भर्ती होना, सेवा करना, देश की सेवा करना कैसे करेंगे? हमारा पूरा प्रथम जो है कर्तव्य देश सेवा है जी। मात्र सेवा, देशभक्ति सेवा हम लोगों के खून में, रग रग में बसी हुई है। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे जाने के लिए तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं और आगे बच्चे भविष्य में सेना को ही ज्वाइन करेंगे। 2nd जॉब रहेगा समाज सेवा, 1st जॉब तो हमारा जो है देश सेवा है। बहुत अच्छा, बताइए उनके बारे में थोड़ा सा। देखिए, मैं डॉक्टर DR वर्मा आपके चैनल के माध्यम से आज यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं कैप्टन स्वर्गीय श्याम सिंह जी
की तृतीय पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उनको दिवंगत हुए 3 वर्ष हो गए हैं और उनकी यादगार में आज जो है इस सभा का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। पुण्यतिथि मनाई जा रही है जहाँ पर वेद मंत्रों की ऋचाओं के साथ हवन यज्ञ कार्यक्रम संपन्न किया गया है, जिसमें उपस्थित समस्त परिजनों के साथ रिश्तेदारों के साथ कार्यक्रम हवन यज्ञ संपन्न हुआ और तत्पश्चात विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। और अभी मेरे पास बैठे हुए हैं उनके भ्राता श्री संजय सिंह निषाद एडवोकेट जी और राजू निषाद जी आर्मी में इस समय सेवाएं दे रहे हैं। और क्या नाम है? डॉक्टर प्रदीप सिंह। तीनों भ्राता हैं। मैं कैप्टन साहब को अपने हृदय की अनंत गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूं। और मुझे उस याद आ रही है कि जब हमारे स्वर्गीय वरिष्ठ नेता रघुवंश वर्मा जी की कोठी में हमारी मुलाकात इनसे हुई थी, तो नौकरी प्राप्त करने के लिए हम भी जाते थे वर्मा जी के पास, ये भी जाते थे। तो ये आर्मी में अपने स्वयं के जो है अपने स्वयं के आधार पर इनका सिलेक्शन हो गया, तो हमें बड़ी खुशी हुई। नेताजी ने कोई सहयोग नहीं कर पाया, लेकिन खुद अगर हौसले बुलंद होते हैं तो रुतबा अपना सफलता की ओर होता है। तो इन्होंने अपनी प्रयासों से आर्मी में रह कर के देश की सीमाओं की रक्षा की और उसके बाद सकुशल सेवानिवृत्त होने के बाद घर पर ही आ गए थे और परिवार को देख रहे थे। इनके एक बेटे राजू वर्मा जी अभी आर्मी में सेवा दे रहे हैं, तो उनका पोस्टिंग पंजाब में है। तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी तृतीय पुण्यतिथि पर उनको हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और उनके परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि अपने पूर्वजों को इसी तरह याद करते हुए अपने संस्कारों को यथावत कायम रखें। आगे आने वाले समय में इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम को थोड़ा विस्तार रूप दिया जाए, ये मेरा अनुरोध है श्री संजय सिंह निषाद एडवोकेट जी से कि वो आगे से ध्यान रखें और पूरी तरह से परंपरागत रूप से इस कार्यक्रम को चलाते रहें, जिससे उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में ताज़ी रहें। और इसी विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। इस तरह आपने देखा कि कैप्टन साहब का परिवार पूरी तरह से देश की सेवा के लिए तैयार है। उसी हिसाब से बच्चों से लेकर बड़ों तक ये सब उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। इससे प्रशासनिक सेवाओं में देश की सेवा जहाँ होती है, खासकर मिलिट्री फोर्स और गेम्स और जो सामाजिक जो भी क्रियाकलाप हैं उनमें ये पूरी तरह से सक्षम कर रहे हैं अपने आप को और दादाजी के बताए हुए मार्ग पर, दादाजी के आदर्शों पर चलने के लिए तैयार हैं और पूरी तरह अपना तैयार करते हैं। चल करो माला पकड़ लो, माला माला छोड़ो पीछे कोई नहीं, एक एक बूंद एक मिनट बैठे रहो नहीं नहीं वो भाई पकड़ नहीं, बच्चे ने पकड़ा तो बच्चा पकड़ लेंगे। अरे नहीं आते थे नहीं हाँ बेटा जाएंगे वाला काई जरूरी थोड़ी है रख दो, कोई दिक्कत नहीं सबरे बच्चा नहीं हाथ पकड़ा दे माला से हाथ लगा लो, माला से हाथ लगा लो, सब ऐसे लगा लो। देख रहे तो माला झूठ तो बोले मत, लक्षित आगे को इधर मुंह करके गोला इतना झूठ बोलता, सफेद झूठ बोलता।